हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज की हम लोग की मूवी की कहानी का नाम आई सी हिम। मूवी की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम लोग मूवी की कहानी पे आते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक एलन नाम के बच्चे के साथ। एलन अपने रास्ते से जा रहा होता है अपने स्कूल के साइड में। बीच में उसे कुछ बच्चे और मिलते हैं एक ब्रिज पे खेलते हुए। एलन पहले उन लोगों को देख करके थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वो ब्रिज के ऊपर जाता है। उस ब्रिज पे पहले से ही 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं एलन को आते हुए, वो एलन को परेशान करना शुरू करते हैं। वो लोग एलन का बैग ले लेते हैं और उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बस उसे तंग करने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उसका गला दबाते हैं, थोड़ी देर के बाद पता नहीं चलता किसी को भी, लेकिन एलन की मौत हो जाती है। अब एलन की मौत हो जाती है और वो सब बच्चे इसे देख कर के बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और एलन के बॉडी को उस ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। ये बॉडी को नीचे फेंकने से पहले वो लोग अपने साथ जो उनकी एक बहन यानी एक जो लड़की थी जिसका नाम बीबी था, बीबी को घर भेज देते हैं और बोलते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताने के लिए। बीबी चली जाती है और ये लोग एलन के बॉडी को ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। वो लोग साथ ही एलन के पास जो बैग था, उस बैग को जंगल में कहीं पे छिपा देते हैं, जिसके बारे में बस इन तीनों को ही पता था। इन तीनों में से एक का नाम माइक था, एक का नाम रे था, एक का नाम निक था। अब ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं 20 साल बाद का। 20 साल बाद की कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम माइक को देखते हैं, जो अपने घर में चुपचाप बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आती है, वो उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो माइक उसे कुछ बताता नहीं है, बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मली। फिर थोड़ी देर के बाद उसके गेट पे बहुत ज़ोर से नॉक होता है। वो जैसे ही उठ करके गेट खोलता है, वो सामने निक को पाता है। निक माइक का भाई था। अब निक बहुत परेशान होता है, वो माइक के घर में आकर के बैठता है। माइक पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। निक उसे बोलता है कि आई सी हिम। माइक को समझ में नहीं आता। माइक उससे पूछता है कि तुमने किसको देखा है। तो निक उसको बताता है उसने एलन को देखा था, वही एलन जिसे 20 साल पहले उन लोगों ने मार दिया था। माइक को इन बातों पे भरोसा नहीं होता। माइक बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, तुम उसी बात को 20 साल से सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें वो हर जगह दिखाई दे रहा है। वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट कर लो। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरफ रे को देखते हैं। रे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था, वो अपनी गाड़ी में जंगल की तरफ जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके बाल खुले हुए थे। वो गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उस बच्चे की हेल्प करने के लिए वो जैसे गाड़ी से उतरता है, वो देखता है वो लड़का उसके सामने नहीं है। अब रे उस लड़के को इधर उधर ढूंढने लगता है जंगल में। थोड़ी देर के बाद अचानक से उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है और वो बात करने लगता है। हम सीन देख रहे होते हैं कि वो बात करता है कि उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और वो जंगल के अंदर चला जाता है। वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है माइक और निक के ऊपर में। माइक और निक दोनों रे के घर में जाते हैं, ये पता करने के लिए क्या रे को भी वो दिखाई दे रहा है या नहीं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे माइक की बहन यानी कि जो अब रे की वाइफ थी, वो उस घर में मिलती है। वो उन्हें बताती है कि रे कल से वापस नहीं आया है। अब निक और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो बोल रहा है कि ज़रूर एलन की आत्मा ने ही रे को मार दिया है। लेकिन माइक इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। वो अपनी बहन को बोलता है कि जैसे ही रे वापस आए उसको बोलना हमें फ़ोन करने के लिए। ये बोल करके माइक और निक दोनों उसके घर से चले जाते हैं। अब माइक अपने घर जाता है और निक अपने घर जाता है, लेकिन निक घर पहुंच करके भी बहुत डिप्रेस होता है। वो बैठ करके अकेले ड्रिंक करते रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। अचानक उसको अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो इनको सुन कर के बहुत डर जाता है और वो बिना कुछ देखे ही घर से भागने लगता है।
वो घर से जैसे ही भागते हुए बाहर निकलता है, रोड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से माइक के घर पे। माइक के घर पे रे आता है। रे को देख कर के माइक बोलता है कि तुम कल से घर नहीं गए हो, तुमने मेरी बहन को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। रे उसे बोलता है कि मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन निक की मौत हो गई है। ये बात सुनकर के माइक को बहुत झटका लगता है क्योंकि निक पिछले रात को इसके साथ था। माइक उसे बोलता है कि उसे यानी कि निक को एलन दिखाई दे रहा था। रे बोलता है कि उसने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि एलन उसे भी दिखाई दे रहा है। वो ये बोलता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एलन मरा नहीं है, ज़िंदा है, और वो एक एक करके उन सबको मारना चाहता है। रे और माइक दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जहाँ पे एलन के बॉडी को 20 साल पहले फेंका था वहाँ पे जाकर के वो चेक करेंगे कि उसका बॉडी और उसका सामान है या नहीं है। अब दोनों उस जंगल पे पहुँचते हैं। वहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एलन का बैग मिलता है जिसे इन लोगों ने छुपाया था। बैग माइक देख रहा होता है और माइक रे को बोलता है कि मैं बैग देख रहा हूँ कि सारा सामान है या नहीं है, और तुम जाकर के एलन की बॉडी को देखो। बैकग्राउंड में हम देखते हैं रे धीरे धीरे वहाँ से जंगल की तरफ जाता है। थोड़े देर में माइक के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, उसमें उसकी बहन होती है दूसरे साइड पे। उसकी बहन बोलती है कि रे की कल रात को मौत हो गई और वो बहुत रोने लगती है। माइक ये सुनकर के बहुत शॉक हो गया था क्योंकि रे अभी थोड़ी देर पहले ही उसके साथ था। माइक अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि रे तो अभी मेरे साथ है। ये बोलते बोलते जैसे वो रे को आवाज़ देता है, वो अपने सामने एलन को पाता है और वो उस पर हमला कर देता है, और वो सीन और मूवी दोनों वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग इस मूवी की कहानी को थोड़े से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इन तीनों लड़कों ने यानी कि माइक, निक और रे ने मिलकर के एलन को मार दिया था, और एलन की आत्मा एक एक करके सबसे अपना बदला ले रही थी। उसने पहले निक को डरा करके मारा, उसके बाद रे को उसने जंगल में मार दिया था, और फिर रे के रूप में आकर के वो माइक को उसी जगह पर लेकर के आता है जहाँ पे उन्होंने उसे मारा था, और माइक के मौत के साथ ही उसने अपना बदला पूरा कर लिया। तो आज की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी हॉरर मूवी है, स्टोरी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे एक नए हॉरर मूवी के साथ नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।